हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बेटा, हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री का लेक्चर। अगर आपको याद हो, आपने अगर मेरी हिस्ट्री की सीरीज़ देखी हो, मैंने हिस्ट्री को स्टार्ट किया है रिवॉल्ट से आगे, और फिर मैंने दोबारा से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ाए हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हिस्ट्री मेरी तरफ से कंप्लीट होती है। अब मैं लाने वाला हूं हिस्ट्री के एमसीक्यूज एकदम धमाकेदार। तो पहले आप मेरी बात सुनिए। हमने पढ़ा था हिस्ट्री में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और इस सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था। इंडिया में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुए। फिर मैंने आपको बताया था एक तरफ आ गया जनाब हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, एक तरफ आ गया हमारा हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, और दूसरी तरफ आ गया हमारा मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में हमने पढ़ा था ब्रह्मो समाज, और फिर पढ़ना है प्रार्थना समाज। फिर हम पढ़ेंगे अभी आर्य समाज। फिर हम पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। फिर पढ़ेंगे हम आखिर में रामा कृष्णा मूवमेंट। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट में यहाँ पे दूसरी तरफ आ गया पहले नंबर पे वहाबी मूवमेंट, और आ गया एक जनाब अलीगढ़ मूवमेंट। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज, बी से ब्रह्मो, आर से राजा राम मोहन राय। जो बच्चा नया है ये लिख लो, और जो बच्चा हिस्ट्री का लेक्चर पहली बार देख रहा है, सबसे पहले तो पूरी हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज देखिए, फिर यहां पे आगे आइए। ब्रह्मो समाज पढ़ा, राजा राम मोहन राय की किताबें पढ़ी, राजा राम मोहन राय जी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, और राजा राम मोहन राय के ब्रह्मो समाज में और कौन आया ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज प्रार्थना समाज। ये बेटा मैं तो ये स्टार्ट करने ही वाला था, बट मैंने सोचा पहले आगे वाले कंपोनेंट पूरा कर दें और आज हिस्ट्री खत्म कर देंगे। ये आ गया जनाब हमारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना का मतलब होता है प्रे करना। क्या करना? प्रे। हम प्रे कहां से करते? दुआ कहां से करते? हम अपने मन से करते। मन का मतलब आत्मा। मन का मतलब आत्मा। तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज बनाया किसने? आत्मा। आत्मा से आता एक नाम आत्मा राम पांडुरंग। आत्मा राम पांडुरंग। और दूसरे नंबर पे एक और बंदा आता जिसका नाम केशव चंद्रा सेन। प्रार्थना समाज इज फॉर्म्ड बाई, पर क्या बेटा धमाल से बढ़िया अंदाज में सुनो। प्रार्थना समाज इज फॉर्म्ड बाई आत्मा राम पांडुरंग एंड केशव चंद्रा सेन। क्या? प्रार्थना आत्मा, प्रार्थना आत्मा, प्रार्थना आत्मा। आत्मा से आत्मा राम पांडुरंग एंड केशव चंद्रा सेन। ये जो प्रार्थना समाज है इसके बारे में आपको बताऊं, ये सिर्फ एक ब्रह्मो समाज का आइडिया था। कहां? महाराष्ट्र में।
तो प्रार्थना समाज वाज जस्ट एन आइडिया, ब्रह्मो समाज इन महाराष्ट्र। पहले इन 1849 परमहंसा सभा वाज फॉर्म्ड। पहले क्या बना? परमहंसा सभा। फिर इसी परमहंसा सभा को 1867 में बना दिया गया। यही सभा बिकेम प्रार्थना समाज बाई आत्माराम पांडुरंग एंड चाचा केशव चंद्रा सेन। एक बार फिर से, प्रार्थना समाज इज आइडिया ऑफ ब्रह्मो समाज इन महाराष्ट्र। प्रार्थना समाज इज आइडिया ऑफ ब्रह्मो समाज इन महाराष्ट्र। इट वाज फॉर्म्ड इन 1849। क्या? परमहंसा सभा। फिर बाद में यही परमहंसा सभा क्या बन गई? प्रार्थना समाज। किसने बनाया? आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्रा सेन ने। पता चल रहा? वीडियो क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? मास्टर सही से दिख रहा कि नहीं दिख रहा? इसके अलावा प्रार्थना समाज के लीडर कौन है? पहले नंबर पे महादेव गोविंद रानाडे। हु इज लीडर ऑफ प्रार्थना समाज? महादेव गोविंद रानडे। दूसरे नंबर पे और लीडर कौन है? आरजी भंडारकर। तीसरे नंबर पे एक और लीडर कौन है इसका? एनजी चंदावरकर। प्रार्थना समाज के 3 लीडर, महादेव गोविंद रानडे, आरजी भंडारकर और एनजी चंदावरकर। बनाई किसने? आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्रा सेन ने। हो गया जी प्रार्थना समाज के बारे में ज्ञान। अब प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज हमने पढ़ दिया पहले। अब प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के आगे आता हमारा आर्या समाज। आर्या समाज। आर्या मीन्स सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। आर्या मीन्स सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। नोबल पीपल कौन होते? स्वामी कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्या समाज। आर्या मीन्स सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल, और नोबल पीपल से मुराद स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए असली नाम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? इनका असली नाम था मूल शंकर। पेपर में पूछा जाता, बेटा अपने दिल की सुर्ख दीवारों पर लिख दो। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। आगे, इस स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया शुद्धि कैंपेन। अब शुद्धि कैंपेन का मतलब क्या होता? बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम अपने अपने धर्म को छोड़ के अंग्रेज बन गए, दारू लगाने लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, वापिस आ जाओ अपने धर्म में, शुद्ध हो जाओ, आप पवित्र हो जाओ। आप अपवित्र हो गए हो, गंदे हो गए हो, वापिस से अपने मजहब में लौट आओ। इन्होंने स्टार्ट करा शुद्धि कैंपेन। व्हाट वाज दिस शुद्धि कैंपेन? दिस शुद्धि कैंपेन वाज टू रिवर्ट बैक इनटू देयर ओन रिलीजन। अपने धर्म में वापिस आ जाओ। ये वही आर्या समाज है, ये वही स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने स्लोगन दिया, गो बैक टू वेदास। यानी कि वेदास में असली हिंदू धर्म के बारे में लिखा गया है। आओ वेदास की तरफ, आओ पुराने हिंदू धर्म की तरफ, आओ वेदास की तरफ। हु गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास? स्वामी दयानंद सरस्वती गेव स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास। और इन्होंने स्लोगन दिया, इंडिया इज फॉर इंडियन, अंग्रेजों भागो यहां से। Who gave the slogan of India for Indian? स्वामी दयानंद सरस्वती। Who gave slogan of go back to Vedas? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम? मूल शंकर। मगर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। यानी कि खान पठान शर्मा फलाना ढिमका नहीं होता, वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट किया। आर्या समाज ने वर्ण सिस्टम को
एक्सेप्ट किया। वर्ण सिस्टम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। टॉप क्लास जो पीपल होते हैं, टीचिंग क्लास पीपल, ब्राह्मण्स। वॉरियर दूसरे नंबर पे क्षत्राज, शूद्राज, ब्राह्मण क्षत्रियाज, उसके बाद वैश्याज, उसके बाद शूद्राज। शूद्राज कौन होते हैं? वर्किंग क्लास, जिनको हम आज की डेट में अनटचेबिलिटी वगैरह ऐसा लोग बोलते हैं। बट ये इन 3 चीजों को कहते थे, मानते थे, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज। आर्य समाज ने किसकी टीचिंग करी? आर्य समाज ने कहा कास्ट सिस्टम नहीं होता बल्कि वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट करो। ठीक है, यहां तक आगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी किताबें। एक किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। बताओ सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। एक किताब लिखी वेद भाष्य भूमिका। किसकी किताब है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। वेद भाष्य किसकी किताब है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज ने 3 किताबें निकाली, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य। 1886 में इन्होंने खोला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। कहां? लाहौर में। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहां खोला? लाहौर में। 1902 में इन्होंने खोला गुरुकुल यूनिवर्सिटी। कहां? हरिद्वार में। अब हरिद्वार क्या होता? देखो बेटा, ये है लेसर हिमालय। ये मैं आपको अभी जब मैं आपको इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये है लेसर हिमालय। ये लेसर हिमालय में आ रहा कोई रिवर, आ गया कोई रिवर। ये रिवर क्या करेगा? इधर की तरफ बह जाएगा ये। मगर हजारों लाखों सालों के बाद रिवर अपना रास्ता पहाड़ में से निकाल देगा। निकाल दिया, चला गया रिवर इधर। उस वक्त ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को बोलते हैं, नहीं सॉरी, ये ढलान एरिया, ये इस ढलान एरिया को बोलते हैं दुन। जैसे देहरादून, रामकोट दुन, बसोली दुन, सुंदरबनी दुन, ये हो गया दुन। और इस एरिया को बोलते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार। आप एक पॉइंट यहां ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दो, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ शिवालिक इज नोन एज द्वार एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ शिवालिक इज नोन एज दुन। ठीक है, तो द्वार से बन गया हरिद्वार, जहां पे गंगा बहती है। ये हो हरिद्वार जगह है। गुरुकुल यूनिवर्सिटी कहां बनाई? हरिद्वार में। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहां खोला? लाहौर में। पता चल गया। अब चलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। बेटा, इंडिया में हिंदू धर्म के लोग बोलते थे अपनी पत्नी को 7 जन्मों तक अपने पति की सेवा करनी चाहिए। मुस्लिम धर्म कहता अगर दूसरा सजदा अलाउड होता तो मैं वाइफ को बोलता अपने हस्बैंड को सजदा करे, बट दूसरा सजदा वो करना, झुकना इस्लाम में मना है। स्वामी दयानंद, अच्छा, अंग्रेज कहते थे ये कौन सा मजहब है जो बीवी को कहता 7 जन्म अपने पति की सेवा करो? हमारी बीवी तो 7 दिन रहती नहीं साथ में, लड़ाई करती है, नौटंकी चल रही। तब अंग्रेजों ने बनाई थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब होता टीचिंग ऑफ गॉड एंड मिस्टिकल थॉट। थियोसॉफिकल सोसाइटी मीन्स टीचिंग ऑफ गॉड एंड मिस्टिकल थॉट, यानी के मरने के बाद क्या होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हाट विल बी देयर आफ्टर डेथ, मिस्टिकल थॉट। इसीलिए ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बाद में मानने लगी कर्मा को, लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बट थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडर कौन? एक औरत हलीना पोल ब्लाविट्स्की और कर्नल MS ऑलकॉट। ये हलीना पोल ब्लाविट्स्की के पापा थे रशिया के और मम्मा थी जर्मनी की। दोनों की सेटिंग हो गई और शादी कर ली। इसलिए HP ब्लाविट्स्की वाज रशो जर्मन लेडी।
JKSSB सब इंस्पेक्टर 2018 का सवाल, एनी बिसेंट कहां की लेडी थी? अब मैं आप जल्दी नीचे कमेंट में लिखो एनी बिसेंट कहां की लेडी थी, और ये भी लिख दो HP ब्लाविट्स्की कहां की लेडी थी? शी वाज रशियो जर्मन लेडी, फादर रशिया के, मदर जर्मनी की, हेंस शी वाज नोन एज रशियो जर्मन लेडी HP ब्लाविट्स्की। एंड चाचा MS ऑलकॉट, इन दोनों ने मिलकर बनाई थियोसॉफिकल सोसाइटी। कहां बनाई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी? कहां बनाई थी? न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क। मगर वहां पे कोई था नहीं ऐसा बोलने वाला, सातु जन्मों तुम्हारी बन के रहना चाहती हूं, बस तुम्हारी बाहों में दम निकले, यही मेरी आखिरी तमन्ना है। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी शिफ्ट हो गई इंडिया में, साउथ में, चेन्नई में, अडयार। कब? 1882 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज शिफ्टेड एट अडयार, चेन्नई। अब एक औरत आती है कहां की? आयरलैंड की, जिसका नाम एनी बिसेंट। आयरलैंड की लड़की एनी बिसेंट, आयरिश लेडी, जॉइंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये लड़की एनी बिसेंट, इसने दुपट्टा रखा सर पे, क्रिश्चियन से हिंदू बन गई, रोजाना मंदिर में जाती, पूजा करती। अब हिंदू धर्म के फादर अपनी बेटी को बोलते, बेटा तुम फोन पे काहे हंसती हो, क्या बीमारी है तुम्हें? देखो एनी बिसेंट, वो आयरलैंड से आई, इंडिया में क्रिश्चियन लड़की, हिंदू बनी, डेली मंदिर जाती, तुम काहे नहीं मंदिर जाती, क्या बीमारी तुम्हें, फोन पे देख के हंसती रहती हो। अब एनी बिसेंट के आने से थियोसॉफिकल सोसाइटी बड़ी मशहूर हो गई। जब ये सोसाइटी मशहूर हो गई, एनी बिसेंट ने गीता को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। शी ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश। अब मुझे दिल की सुर्ख दीवारों पे हाथ रख के बताओ, क्या ये एनी बिसेंट पहली ऐसी लड़की थी जिसने गीता को ट्रांसलेट किया? नहीं, हरगिज नहीं। 1785 में, इससे पहले गीता को ट्रांसलेट कर दिया गया था अंग्रेजी में। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। ये चार्ल्स विल्किंस कौन है? एक सोसाइटी है जिसको बोलते एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई? विलियम जोन्स ने। उसका बंदा था चार्ल्स विल्किन। चार्ल्स विल्किन वाज फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश। पहली बार गीता को अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया? चार्ल्स विल्किन ने। बट एनी बिसेंट ने इसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, इसलिए एनी बिसेंट भी मशहूर हो गई। अब ये एनी बिसेंट का नाम मैंने आपको पहले कहां बताया? चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। जब मैंने आपको पढ़ाया था, राजा राम मोहन राय ने बनाया सेंट्रल हिंदू कॉलेज, नहीं सॉरी, हिंदू कॉलेज बनाया राजा राम मोहन राय ने। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस किसने बनाया? एनी बिसेंट ने। यही एनी बिसेंट। और उसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस को बाद में क्या बना दिया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। किसने बनाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? मदन मोहन मालवीय ने। याद करो वो लम्हा जब मैंने आपको ये पढ़ाया था। चलो ये लिख लो जल्दी जल्दी, मैं साइड हो गया हूं। लिख लिया? अब पार्ट नंबर 5, नहीं अगला, नेक्स्ट, रामा कृष्णा मिशन। सुनिए बेटा, इंडिया में एक बंदा गुजरा जिसका नाम स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंदा का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्ता है। स्वामी विवेकानंदा के गुरु का नाम था रामा कृष्णा परमहंसा। अब मेरी बातें सुनो पहले। स्वामी विवेकानंदा के गुरु का नाम था रामा कृष्णा परमहंसा। स्वामी विवेकानंदा शिकागो में गए। 11 डेट 9वां महीना
1893 शिकागो में गए, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्पीच करी, 50,000 क्रिश्चियन हिंदू रिलीजन में आ गया। क्या बढ़िया अल्फाज बोले होंगे, क्या मिठास की आवाज बोली होगी। ये स्वामी विवेकानंदा का बर्थ 12 जनवरी 1863 में हुआ, इसलिए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंदा के नाम पे मनाया जाता इंडिया में यूथ डे। क्या मनाते? यूथ डे। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंदा जो थे वो इंडिया के यूथ आइकॉन थे। क्या थे? यूथ आइकॉन। स्वामी विवेकानंदा को एक बार एक बंदे ने अपने घर बुलाया और इस तरीके किताबें रखी ढेर सारी, सबसे नीचे रखी गीता, ऊपर रख ली अपने धर्म की किताब। स्वामी, ताकि स्वामी जी को गुस्सा आए और लड़ाई हो। अगर कोई हम में से होता ना यहां पे तो बोलता, गीता नीचे रखे हो, अपने धर्म की किताब ऊपर रखे हो, चलो लिटाओ लंबा लंबा इनको, चलो जुलूस निकालो, चलो पुलिस को करो, चलो ये करो वो करो, फलाना करो ढिमका करो। स्वामी विवेकानंदा जी ने जब गीता को सबसे नीचे देखा और कहा बेस इज वेरी पावरफुल। क्या कहा? बेस इज वेरी पावरफुल बट अबाउट टॉप आई कैन नॉट से एनीथिंग। वाह, क्या अल्फाज थे। देखो, ये होते हैं धर्म के बंदे, ये होते हैं धर्म के जिनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, लड़ाई झगड़े से दूर। स्वामी विवेकानंदा जी लंदन में गए, एक बंदे ने इनको धोती में देखा और कहा दूसरे कपल से, दिस मैन डज नॉट सीम टू बी अ जेंटलमैन। स्वामी जी ने सुना और कहा, हेलो मिस्टर प्लीज कम हियर, इन योर कंट्री टेलर मेक्स अ मैन जेंटलमैन, यानी कि पैंट टाई कोट डाल के, बट इन माई कंट्री इन इंडिया कैरेक्टर मेक्स अ मैन जेंटलमैन, वी आर जेंटल बाय योर कैरेक्टर। आहा हा, देखो ये होते हैं स्वामी जी। स्वामी जी अपने गुरु की बातों से इतना ज्यादा इंस्पायर थे, वो कहते थे पूरी दुनिया में, क्या पूरी दुनिया में मेरे गुरु की बातें फैलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने गुरु के नाम पे बनाया रामा कृष्णा मिशन। क्या बनाया? रामा कृष्णा मिशन। स्वामी विवेकानंदा जी के गुरु का नाम था रामा कृष्णा परमहंसा और इन्होंने अपने गुरु के नाम पे बनाया एक मिशन जिसका नाम रामा कृष्णा मिशन। ठीक है। उसके बाद स्वामी विवेकानंदा ये भी कहते थे अगर इंडिया की स्पिरिचुअलिटी और यूरोप की मेटलिस्टिक अप्रोच मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब नेक्स्ट मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट में आता है वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी, बनाया किसने? इट वॉज फाउंड बाई शाह वलीउल्लाह देहलवी। किसने बनाया? शाह वलीउल्लाह देहलवी। अब आप बच्चे छोटी मोटी लूसेंट जैसी 4th स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ते हो तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि वहाबी मूवमेंट वाज फॉर्म्ड बाई तीतू मीर। बेटा तीतू मीर कोई किसी खाते में नहीं आता है। वहाबी मूवमेंट जब पेपर में आएगा किसने बनाया तो शाह वलीउल्लाह देहलवी ने। वहाबी मूवमेंट को बाद में किसने एक्सपेंड किया? सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज। बस यही नाम याद रख रहे हैं, जब जब पेपर में आया है यहीं पे आया है। चलो इतना लिख लो, मैं साइड पे होता हूं। लिख दिया। अब उसके बाद एक और मूवमेंट आता जिसको बोलते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जो अलीगढ़ मूवमेंट है इट वाज फॉर्म्ड बाई सर सैयद अहमद खान। बस ये बात याद रखनी। एक बात और आप याद रख सकते हो, एक और मूवमेंट था जिसका नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज फॉर्म्ड बाई किसने? ई वी
रामा कृष्णा नाइकर। और ईवी रामाकृष्णन नाइकर को इंडिया में बोला जाता था पेरियार ऑफ इंडिया। पेरियार का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, बड़ा भाई। ये पेपर में एक बार पूछा गया है, पेरियार ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। ये कुछ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे। अब नेक्स्ट एपिसोड, ये लिख दो जल्दी जल्दी। अब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल की होती है खत्म। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए क्या क्या लाने वाला हूं, अब आपको ये जल्दी लिख दो। हिस्ट्री के एमसीक्यूज, जितनी भी हिस्ट्री है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टडी विद आशिक लोन। स्टडी विद आशिक लोन, उसमें मैंने क्या किया है, पीडीएफ डाल दिया है, सारा पीडीएफ, और जो पढ़ाऊंगा वो भी डाल दूंगा। ये मेरी तरफ से आप बच्चों को गिफ्ट है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट की, सब इंस्पेक्टर की, उन बच्चों को मेरी तरफ से गिफ्ट है। आज का एपिसोड रखते इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में एमसीक्यूज में मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नए रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच।